हाँ दोस्तों, देखिए आज हम आपको 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। आपको पहले दो हम सब्जेक्टिव बताएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे में हम आपसे पूछेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा? तो देखिए पहले समझिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है उत्तल लेंस को उत्तल उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अभिसारी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस विवेक क्वेश्चन है, तो पूछता है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या आपको पूछेगा बोर्ड में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ समझिए, उत्तल लेंस जैसे होता है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। यह है आपका उत्तल लेंस, और इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर आता है ऑप्टिक्स ओ, समान दूरी से रहता है F1, यहाँ पर आता है 2F। यहाँ पर समान दूरी से, यहाँ पर देखिए समान दूरी है, और यहाँ पर है F2 है, और यहाँ पर समान दूरी पर है 2F है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तल लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए जब हम प्रकाश किरण जिसे लेंस में इसे भेजेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से समांतर किरण, तो यह जाने के बाद में फोकस होते हुए निकलता है। इसे भेजेंगे तो यह एक ही बिंदु पर आकर कौन चीज होता है, मिलता है। माने चारों तरफ से प्रकाश किरण, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि एक ही बिंदु पर जाकर आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश किरण जब लेंस में प्रवेश करता है तो एक ही बिंदु F2 पर जाकर मिलता है, आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? जब प्रकाश किरण मुख्य से प्रधान से संबंध जाता है, फोकस होते हुए गुजर जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन पूछेगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप लिखिएगा इसका आंसर। लिखेंगे, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किरण लेंस में प्रवेश करता है, 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 तो एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। इसलिए उत्तल लेंस को इसलिए इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जब प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करता है तो एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, इसलिए उसको उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम कौन सी कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपको लिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को पहले समझिए, ये है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और इसका नाम देखिए, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर ऑप्टिक्स है, यहाँ पर समान दूरी पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा F1, यहाँ पर 2F। इधर देखिए समान दूरी पर F2 हो जाएगा,
और ये समान दूरी पर 2f हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब भी ये प्रकाश किरण लेंस के में भेजेंगे तो यह चारों तरफ फैल जाता है। कौन चीज होता है? चारों तरफ फैलता है। और उत्तर लेंस को प्रकाश किरण जब लेंस में प्रवेश करने के बाद में चारों तरफ कौन चीज होता है? भागता है। इसे ऐसे भेजेंगे तो यह अपनी दिशा से बहुत दूर भागता है, F2 पे जाकर मिलता नहीं है, दूर भागता है। इसलिए अवतल लेंस को प्रकाश किरण चारों तरफ कौन चीज जाता है? फैल जाता है। इसलिए बोलते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन रहेगा आपको ये वाला, देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको लिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन यही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसके बारे में लिखना है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश का किरण लेंस में प्रवेश करता है लेंस में प्रवेश करता है जब प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करता है लेंस में प्रवेश करता है तो चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ फैल जाता है चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए इसलिए अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, लिखवाया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करता है तो चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस, माने प्रकाश की किरण जब लेंस में प्रवेश करता है तो वह चारों तरफ कौन सी हो जाता है? फैल जाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये वाला आपको आएगा तो लिख दीजिएगा। अब चलिए हम प्रकाश का अपवर्तन क्या है बताते हैं हमको। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन से पढ़ने से पहले हम बताते हैं आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन इसमें होता है विरल माध्यम और संघन माध्यम। तो जैसे प्रकाश के में जैसे जो अधिक घना होगा उसको बोलते हैं संघन माध्यम, जो कम घना होगा उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे में जैसे समझिए, जैसे पानी है और हवा है, तो चलने में किसमें ज्यादा दिक्कत होता है? जैसे में अगर हम कहें आपको कि आप पानी हवा में चलिए, जैसे आप सीधे धरती पर चलिए, जमीन पर चलिएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होता। जैसे आप जाएंगे पानी में तो आपको चलने में कौन सी हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। जो आपको जो जिस पर चलने पर दिक्कत नहीं होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसमें चलने में दिक्कत होने लगता है उसको बोलते हैं संघन माध्यम। जिस पर चलते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम, जिसमें चलने में दिक्कत होने लगता है उसको बोलते हैं संघन माध्यम। तो आपसे पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या पूछेगा? प्रकाश का अपवर्तन लिखेंगे। प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? 2 नंबर के आता है बोर्ड में भी, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। इसका आंसर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण 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 विरल माध्यम से विरल माध्यम जब प्रकाश की विरल माध्यम से संघन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, संघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है। अपने दिशा से भटक
जाती है, भटक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है, तो उसे प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपको लिखना होगा, समझे? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से भटक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या करके लिख लेते हैं, या एक और हो सकता है। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से भटक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या करके लिख सकते हैं, या करके लिखिए। इसका और एक डिफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से कौन चीज जाता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से कौन चीज जाता है? भटक जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए वही लिखे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से भटक जाता है, अपने दिशा से भटक जाता है भटक जाता है उसे उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको उतारना है। ये आप कौन सी करेंगे? उतारेंगे। अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपको लिए, जो पूछता है बोर्ड में, इसको उतार लीजिएगा अच्छा से। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं आपको लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के नियमों के लिखे, पूछता है बोर्ड में। दो क्वेश्चन लिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। देखिए, हम इसको लिखने के लिए पहले हम आपको समझाते हैं एक बार। जैसे देखिए, ये है हवा। हवा को बोलते हैं विरल माध्यम, विरल। और पानी को बोलते हैं संघन माध्यम। पानी है तो इसको बोलेंगे संघन। और देखिए, जैसे हम प्रकाश किरण भेजेंगे इस पर, तो जब इस पर भेजेंगे तो इस पर क्या डालेंगे? अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाता है, इसे डालेंगे। और यह जब विरल से ये विरल है संघन, जब जाएगा तो यह जहाँ तो सीधे, बाकी यह कौन सी हो जाएगा? अपने दिशा की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर कौन सी हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ता है, और तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और इसको डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तरफ होता है। और एक और नियम होता है, जिसे में आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह, यहाँ पर देखिए, अपवर्तन कोण की जगह क्या हो जाएगा? साइन। आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू बराबर होता है आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए, हम इसको आपको लिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे, तो ऐसा लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। लिखिएगा, प्रकाश के लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन पूछता है, देखिए दो होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियमों के लिखे, प्रकाश के अपवर्तन के लिए तो लिखेंगे
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो होते हैं। चलिए पहला नियम इसका आंसर दो होता है। देखिए पहले समझिए, एक में लिखेंगे आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया लिखेंगे साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया साइन आर। क्या लिखे हैं? आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये लिखना है कि आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम लिखेंगे, आपतित किरण। देखिए यहाँ पे समझिए, आने वाले किरण को ऐसे आने वाले किरण को आपतित किरण, और इस पर इसके बाद में दूसरा चल जाएगा, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण हो गया है, और ये हो गया अपवर्तित किरण। आपतित किरण हो गया, अपवर्तित हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। समझे? लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तरफ होकर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम होता है। वो आपतन कोण की जगह जो साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। इसको देख लीजिए एक बार। आपतन कोण की जगह होता है साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह होता है साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। और एक और होता है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत आता है। हम 4-5 क्वेश्चन बताए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है क्लास, और बताइएगा सर की फर्स्ट कमेंट करके बताइएगा। हम आपको हेल्प जो होगा कमेंट पे यूट्यूब पर जो वीडियो डालना होगा वो डालेंगे। जो बोर्ड के लिए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो आपको बोर्ड यूट्यूब पर डलाएगा वीडियो। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अच्छा से बताएं कि सर क्या इसमें कमी है, क्या जो है वो सब आप बताते रहिए हमको, और हम इस पर बहुत तरह से मंथन करेंगे और अच्छा तरह से आपको वीडियो डालेंगे। अच्छा कल फिर से कल मिलते हैं आपको लिए।